Hare Rama
सत्युग में भगवान से संबंध स्थापित करने का जो मार्ग था वो था ऐसे नहीं रखना चाहिए तब सत्युग के लोगों की उम्र भी बहुत ज्यादा होती
और उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं। ऐसे कौन रखा आज के युग में ध्यान संभव नहीं है। इसको फोल्डिंग करने की कितने क्योंकि समय ध्यान करने बैठे क्या ध्यान करेगा? ध्यान करेगा मोबाइल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ध्यान करने बैठे इतनी चिंता सता रही है। कलयुग के लोगों को इसमें कहा गया है प्रायण अल्प आयुषु कलौ अस्मिन् युगे जना। एक तो इस युग के लोगों की आयु कम है। पहले के युग के लोग, सतयुग के लोग हजारों साल, लाखों साल जी जाते हैं, लेकिन कलयुग के लोग 70-80 साल बमुश्किल जीते हैं। और एक तो आयु कम है, वो तो रोग ज्यादा है। प्रायण अल्प आयुषु कलौ अस्मिन् युगे जना। मंद, एक तो ढीले हैं और दूसरा स्लो है, मंद, लेजी है। किस चीज पे लेजी है? आध्यात्मिक कार्यों के लिए लेजी है। उनको गेम खेलने के लिए बोल दीजिए, पार्टी में जाने के लिए बोल दीजिए, कलयुग के लोग बहुत तेज है। लेकिन जब धर्म के कार्य में, आध्यात्मिक कार्यों के लिए लेजी है, मंद और सुमंद मत है। और मति भी बहुत कमजोर है, मतलब आध्यात्मिक विषय समझ भी नहीं पाते। और मंद भाग्य, भाग्य भी मंद है। क्योंकि कलयुग में भगवत साक्षात्कार करना सबसे सरल है, लेकिन फिर भी सबसे सरल वस्तु को नहीं, मतलब ग्रेस मार्क में पासिंग मार्क्स में व्यक्ति टॉप कर जाएगा, पासिंग मार्क्स भी नहीं ला। मंद भाग्य है और साथ में उपद्रुतता। उपद्रुतता का अर्थ होता है हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। कलयुग में जिन लोगों के संस्कार नहीं है, अधिकतर लोग के संस्कार नहीं है, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। मंद भाग्य, उपद्रुता, हमेशा मानसिक तनाव में ग्रस्त रहते हैं। ये कलयुग के लोगों के लक्षण है। तो इस युग में व्यक्ति ध्यान क्या करेगा? ध्यान करना संभव नहीं है। एक दिन एकादशी उपवास करने में प्राण निकल जाता है। पहले के लोग कितना कितना दिन तक तप कर लेते थे, संभव नहीं है। तो कृते जब ध्याय तो विष्णु, तो कल जो सतयुग का जो मार्ग था ध्यान करना, तप करना, ये कलयुग के लोग के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। त्रेतायाम यजतो मखई, और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। आज बड़े यज्ञ कहाँ करेगा व्यक्ति? यज्ञ करने के लिए घी चाहिए, तो शुद्ध घी नहीं है, और अन्य विभिन्न प्रकार की शुद्ध सामग्री चाहिए, सामग्री नहीं है, सब मिलावट है। और पहले के जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो मंत्र उच्चारण के माध्यम से अग्नि प्रकट करते थे। आजकल ब्राह्मण लोग धुआं प्रकट करते हैं। तो त्रेता युग के से यज्ञ करना भी संभव नहीं है। और द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों में भगवान की भगवान की सेवा हुआ करती थी। जैसे हमारे इस्कॉन का स्टैंडर्ड है, भगवान को 8 बार भोग लगता है दिन में, 8 बार आरती होती है। क्योंकि भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करी है, तो साक्षात भगवान को आपने बिठाया है, तो दिन में 2 टाइम ड्रेसिंग होती है। सुबह भगवान को उठाते हैं, बेड पे सो रहे होते हैं, भगवान उनको उठा करके तैयार किया जाता है, ब्रश करा के रेडी करते हैं, फिर उनको भोग लगाते हैं, फिर मंगल आरती होती है सुबह 4:30 बजे। ये सब कार्य भगवान को सो के उठाने का काम 4:30 बजे से पहले होता है। हम लोग जब मंदिर में जाते हैं, जो पुजारी भगवान की सेवा करता है भगवान को उठाने का, वो 3 बजे भगवान के पास चला जाता है। 3 से 3:30 की सब तैयारी करेगा, 3:30 बजे भगवान को उठाएगा, उठाने के बाद में ब्रश करा करके रेडी करेगा। उसके बाद सुबह 4:30 बजे पट खुलेगा, भक्त लोग आरती करेंगे, दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद में अर्चन होगा, भगवान का बाकायदा स्नान होगा मंत्रोच्चारणों के माध्यम से, फिर भगवान को भोग लगाया जाएगा। फिर उसके बाद भगवान का डीटी का ड्रेसिंग होता है। ड्रेसिंग करने के बाद में फिर उसके बाद में 7:30 बजे फिर आरती होती है, दर्शन खुलता है। फिर उसके बाद में 8 बजे फिर भगवान का ब्रेकफास्ट होता है। भगवान एक व्यक्ति है, कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात व्यक्ति है। तो फिर ब्रेकफास्ट होता है। फिर 12 बजे राजभोग लगता है भगवान को। इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड रखा है, राजभोग मतलब कम से कम 15 आइटम मिनिमम, और कोई त्योहार का दिन है तो 50, 60, 100 आइटम भी लगेगा। ये मिनिमम स्टैंडर्ड एवरी डे। आजकल के मंदिरों में जैसे होता है कि पुजारी के पास समय ही नहीं, 8-8 बजे भगवान का मंदिर बंद रहता है क्योंकि पुजारी को यही नहीं, ऐसा इस्कॉन में स्टैंडर्ड नहीं है। इस्कॉन के आप दुनिया के किसी भी मंदिर में जाइए, सुबह 4:30 बजे आरती होगी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो रशिया में हो, -20, 25, 30 डिग्री टेम्परेचर भी हो, 4:30 बजे आरती होगी मतलब होगी। प्रभुपाद जी स्टैंडर्ड सेट किए। जो भक्त लोग मिनिमम दिन में 3 बार नहाएंगे, मतलब कुछ स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी सेट किए। तो लेकिन ये सामान्यता फॉलो नहीं कर सकते। कलयुग में देखिए ना, किन मंदिरों में स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, कहीं फॉलो नहीं हो रहा। तो द्वापर युग में इस तरीके से बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे और इस तरीके से भगवान की भव्य सेवा होती थी।
तो अभी तो वो सेवा भी संभव नहीं है प्रैक्टिकली। तो कलयुग के लोग क्या कर सकते हैं भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए? प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? तो प्रैक्टिकली कर सकते हैं नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहा गया कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग का जो युग धर्म है, हर युग का अपना एक युग धर्म होता है। सतयुग का युग धर्म था ध्यान तप, त्रेता युग का युग धर्म था यज्ञ, द्वापर युग का युग धर्म था भगवान के मंदिरों में भव्य तरह से सेवा करना। लेकिन कलयुग का युग धर्म है नाम। तो नाम जप में, नाम संकीर्तन में इस प्रकार से ना कोई शुद्ध घी चाहिए, ना ऐसा कोई ब्राह्मण चाहिए, ना कोई बहुत ध्यान करना है, ऐसा नहीं है, सरल है। अब बताइए क्या करना है? कीर्तन करना है, थोड़ा सा मृदंग बजरा करता लो, अपने आप ही मन चला जाता है। इतना सुंदर कोई कीर्तन करेगा तो मन अपने आप ही चला जाएगा। ये कलयुग के लोग के लिए प्रैक्टिकल है। लोग क्या चाहते हैं? थोड़ा गाएं, नाचें, ये संकीर्तन में संभव है, कुछ अच्छा खाएं, प्रसाद। तो ये जो प्रोसेस दिया गया है, ये भगवान ने कलयुग के लोग को देख करके प्रोसेस दिया गया है कि व्यक्ति कलयुग में काम करते चलो, नाम जपते चलो। तो ये प्रोसेस बनाया गया, दिया गया है। भगवान 4 युगों में अलग अलग अवतार लेकर के आए। आप भगवान कोई भी अवतार में देखिए तो भगवान आते हैं तो या तो अपना गदा लेकर के आएंगे, चक्र लेकर के आएंगे असुरों को मारने के लिए। भगवान नरसिंह देव के रूप में आए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। भगवान वराह रूप में आए हिरण्याक्ष को मारने के लिए। भगवान रामचंद्र के रूप में आए रावण को मारने के लिए। लेकिन भगवान ने सोचा कि अगर मैं कलयुग में असुरों को मारूंगा तो कलयुग में हर व्यक्ति असुर है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर असुर बैठा हुआ है। जैसे हिरण्यकश्यपु, इस शब्द का एक अर्थ है, संस्कृत में जो भी नाम है उसका अर्थ है। हिरण्यकश्यप पता, हिरण्य मतलब गोल्ड, सोना, धन, और कश्यप मतलब सॉफ्ट बेड, गद्दा। तो हिरण्यकश्यप वो व्यक्ति है जिसका जीवन का 2 ही लक्ष्य है, धन कमाओ, मजे से रहो। तो बताइए ये जो हिरण्यकश्यप है ये केवल सतयुग में नहीं था। आज आप कलयुग में देखिए हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, क्या? धन कमाओ, मजे में रहो। तो हर व्यक्ति के अंदर हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप के बड़े भाई का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्य मतलब गोल्ड, अक्ष मतलब आंख। जिसकी आंखें लगी गोल्ड का है, गोल्ड का है, धन का है, धन का है, उसकी आंख वहीं लगी, उसे गोल है, मतलब केवल धन प्राप्त करना। तो बताइए कलयुग के लोग का तो यही गोल है, इससे अधिक जानते ही नहीं है। तो हम सबके हृदय में थोड़ा हिरण्यकश्यप है, थोड़ा हिरण्याक्ष है। रावण कौन है? कामी व्यक्ति का लक्षण है। कामी, कितना कामी था रावण की सीता माता का हरण करके ले गया। तो कलयुग में तो हर व्यक्ति के अंदर काम है, भरा हुआ है। तो हर व्यक्ति के अंदर रावण है। और कुंभकर्ण महाआलसी, जैसे कि मैंने बताया कलयुग के लोग भगवत भक्ति के प्रति महाआलसी हैं, तो सबके अंदर थोड़ा थोड़ा कुंभकर्ण भी है। तो भगवान ने सोचा अगर राक्षसों को मारने के लिए अवतरित होंगे तो कलयुग में तो सबको मारना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। तो भगवान ने दूसरी टेक्निक लगाई। भगवान आए हैं कलयुग में एक बहुत सुंदर अवतार में, उनका नाम है गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, इस अवतार में भगवान का जो अस्त्र है, भगवान कृष्ण का अस्त्र था चक्र, भगवान राम का अस्त्र था धनुष, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र है हरे कृष्णा महामंत्र, नाम। तो ये महामंत्र क्यों कहा गया इसको? ये मंत्रों का राजा है, सभी मंत्रों का राजा है महामंत्र। इसमें ये इस अस्त्र से क्या होगा? इस अस्त्र से असुर नहीं मरेंगे, असुरों की जो आसुरिक प्रवृत्ति है हृदय में वो मर जाएगी। आप देखिए इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद जी ने करी अमेरिका में जाकर के, क्योंकि प्रभुपाद जी इंडिया में जब प्रचार कर रहे थे तो लोगों ने भाव नहीं दिया, क्योंकि भारत के लोग समझते मतलब भगवत गीता पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई नहीं है, पढ़ी हुई है, वो ब्रैकेट में बोलते धूल खा रही है। क्योंकि प्रभुपाद जी जानते हैं भारत के लोग इस तरह, गीता हमारी है, रामायण हमारी है, बातें बहुत करेंगे लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं। जैसे कि मेरी एक बार आपसे चर्चा हुई थी, आपको याद होगा कि मुसलमान लोग मदरसों में बच्चों को कम से कम कुरान पढ़ाते हैं, ईसाई लोग बाइबल पढ़ाते हैं। हिंदुओं के बच्चों से पूछिए गीता में कितने अध्याय नहीं पता, कितने श्लोक नहीं पता। ये दुर्भाग्य है। हम बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि वो लोग हम पे अटैक कर रहे हैं,
वो हमारे धर्म को बर्बाद कर रहे, लेकिन हमने अपने धर्म को बचाने के लिए क्या किया? हमने भी तो कुछ किया नहीं ना। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि अगर मैं अमेरिका जाके प्रचार करूंगा तो भारतीय लोग की एक समस्या है, भारतीय लोग बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं, भेड़ चाल, नकलची हैं। अगर अमेरिकी आदमी जीन्स पहना तो ये भी जीन्स पहनेंगे। अरे अमेरिका का तापमान अलग है, तुम्हारा तापमान अलग है। भारत के लिए ये धोती प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहाँ से हर जगह से हवा का आवागमन होता है, मतलब कंफर्टेबल है। लेकिन वो देश में हमेशा ठंड रहती है, वो जीन्स उनके लिए। भारत के लोग पिज्जा खाएंगे, अरे पिज्जा मैदे वाला वस्तु, ये उस तापमान के लोग डाइजेस्ट कर जाते हैं। भारत के लोगों के लिए, जैसे उड़िया लोग पखाल भात खाते हैं, ये उनके तापमान में सूट करता है। आप बताइए, मैं कुछ दिन पहले वो किसी काम से कटक गया था, तो कोर्ट की गली से होके गुजरा, भरी गर्मी में, और वो कोट डाला हुआ है लॉयरों ने और उसमें टाई लगाई हुई है। आप सोचिए जरा, हम कितने नकलची हैं। तो प्रभुपाद जी ने जानते थे कि भारत के लोग नकलची हैं, तो अगर अमेरिकी आदमी भजन करेगा, हरे कृष्ण जपेगा, तो भारत के लोग भी जपेंगे। प्रभुपाद जी एक बार कलकत्ता से मायापुर जा रहे थे कार में, तो कार चला रहा था एक अमेरिकी भक्त, तो वो कार का हॉर्न काम नहीं कर रहा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि एक प्लेट ले लो, थाली, और एक लकड़ी ले लो, ढंग 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 मारते जाओ। तो उस भक्त को लगा, अरे स्वामी जी, मतलब ये लोग क्या सोचेंगे? अरे बोले, लोग कुछ नहीं सोचेंगे, भारत के लोग की आदत है, अमेरिकी जो करेंगे कल से ये लोग भी ले लेके शुरू कर देंगे। तो प्रभुपाद जी अमेरिका में गए। उस समय में जो युवा वर्ग की स्थिति जो आज भारत में है, मतलब नशा करना, मांसाहार तो गौ मांस का भक्षण करना, और उसके साथ साथ फिर उसके बाद जो लड़के लड़कियों के बीच में जो ओपननेस कल्चर है, तो इस तरीके के माहौल के बीच में जाके प्रभुपाद जी ने नाम संकीर्तन का प्रचार किया। और देखिए इस्कॉन का इतिहास इस तरह के लोग जो ड्रग्स लेते थे, जो इलिसिट सेक्स में थे, जो मांसाहार कर रहे थे, वो लोग बदल बदल करके उन्होंने भगवत भक्ति को स्वीकार किया। प्रभुपाद जी एक बार अफ्रीका में थे, तो अफ्रीका में एक्चुअल लेक्चर दे रहे थे। तो अफ्रीका के लोग मतलब नरभक्षी, कैनिबल्स, मतलब उनके मतलब 2-3 जनरेशन पहले के लोग कैनिबल्स थे, क्लास में बैठ करके मक्खी खा रहे। तो प्रभुपाद जी को क्लास में बोलना पड़ गया, अरे कम से कम क्लास में मक्खी मत खाओ। इस स्टैंडर्ड के लोग के पास जाके प्रभुपाद जी ने उनको प्रचार किया और भक्ति में लेकर के आए। आज आप देखिए भगवत गीता का प्रचार प्रसार इंग्लिश और हिंदी के बाद में उर्दू और अरबी भाषा में सर्वाधिक हो रहा है। यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, यूएई, इन देशों के लोग भगवत गीता को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि लोग खोज रहे हैं। तो नाम संकीर्तन में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति के हृदय के अंदर जो असुर है उसको मार देगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस बार कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं आए, क्योंकि उनको पता है अस्त्र शस्त्र काम नहीं होगा। ये नाम इतने शक्तिशाली है कि हृदय के अंदर आसुरिक भावनाओं को बिल्कुल मार देगा। हर व्यक्ति के हृदय में भगवान गीता के 16वें अध्याय बोल रहे हैं, दो है, एक असुर है, एक देवता है। तो कभी हमारे दैविक गुण हावी हो जाते हैं, कभी आसुरिक गुण हावी हो जाते हैं। तो हमें चाहिए उस असुर को मारना है और अंदर के दैविक गुणों को प्रकाशित करना है। ऐसा कहा गया है भागवतम में, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणैः तत्र समासते सुरः। हम चाहते हैं हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आए, अच्छे गुण आए। इस श्लोक में कहा गया है कि किसी के अंदर अगर भक्ति जागृत हो जाती है तो उस व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण, देवताओं जैसे अच्छे गुण अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके अंदर अच्छे गुण प्रकाशित हों, कुछ नहीं, केवल उनको भगवान से जोड़ दीजिए। अगर वो भक्ति मार्ग से जुड़ जाएंगे, अच्छे गुणों का मतलब संचार अपने आप होगा। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणैः तत्र समासते सुरः। हरा अभक्तस्य कुतो महत् गुणः। और जो भगवान हरि का भक्त नहीं है उसके अंदर काय का गुण, मनोरथेन अस्ति धावतो वही। मन के रथ पे सवार होकर केवल दौड़ रहा है। 16वें अध्याय में भगवान ने देवताओं के गुणों का वर्णन किया। अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योगा, व्यवस्थिति, दानम, दमस, यज्ञश्च, स्वाध्याय, तप, आर्जवम, ऐसे केवल विभिन्न गुणों का वर्णन कर रहे हैं। ये सारे गुणों का विकास व्यक्ति के अंदर केवल भगवान से भक्ति से जुड़ने मात्र से आ जाता है। तो ये जो नाम संकीर्तन जो हम कर रहे हैं, नाम जब इतनी शक्ति है,
और इसमें इसमें कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, इति षोडश का नाम नाम, ये जो 16 अक्षर का जो हमने महामंत्र जप किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश का नाम नाम कली कल्मश नाशनम, कली के कल्मश को नाश करता है। कली का कल्मश क्या है? कलह। हर जगह कलह है, हर जगह फाइटिंग चल रही है। कली कल्मश, कली का सबसे बड़ा कल्मश है कलह, आपसी कलह। कली कैसे अटैक करता है? क्वारल करा के, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा लगा करके, सास बहू में लड़ाई झगड़ा लगा करके। उड़ीसा और बंगाल में लड़ाई चल रहा है, रसगुल्ला किसका है? कोई मैटर नहीं लड़ाई का, कला। तो कली का जो कली कल्मश नाशनम इति षोडश का नाम नाम, जो आपने कहा ना, पूरा परिवार मिलकर केवल कुछ ना करे, थोड़ी देर नाम संकीर्तन करे, कली कल्मश नाशनम नाता परतर उपाय, इससे बेटर कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों में दर्शन करने का, पढ़ने के बाद पता चला है ये नाम संकीर्तन सबसे शक्तिशाली उपाय है। ऐसा कहा गया है, कलेर दोषा निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा। एक कलयुग दोषों का समुद्र है। कौन सा दोष नहीं है कलयुग में बताइए? लेकिन इस दोष के समुद्र में एक महान गुण है। क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्ता संगा परम ब्रजेत। केवल भगवान का नाम कीर्तन करने से व्यक्ति सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त हो जाता है, परम ब्रजेत, और परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इतनी शक्तिशाली नाम संकीर्तन। तो केवल कलयुग में हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब सब कुछ अपना कार्य धंधा निपटाते हुए केवल एक चीज हम अपने लाइफस्टाइल में जोड़ लें, नाम। वो नाम में इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ हमारा जीवन शैली को बदल के रख देगा। इससे सरल क्या मार्ग होगा बताइए? वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु जत पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा जोगी परम स्थानुपैति चाद्यम। भगवान गीता में कह रहे, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव, वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तप करने से, दान देने से, यज्ञ करने से, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु जत पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो जो पुण्य हम करते हैं ये सबका फल मिल जाता है केवल भक्ति करने से। भक्ति क्या है कलयुग में? नाम। कलयुग में भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ ही केवल नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग का एक ही आधार है, नाम। और ये केवल ऐसा नहीं कि हम लोग बोलते हैं, आप देखिए गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, उसमें नाम के विषय में महिमा है। आप बाइबल पढ़िए, उसमें नाम के विषय में महिमा है। इस तरीके से किसी भी शास्त्र में जाइए, कलयुग के लिए सूत्र है भगवान का नाम। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रचार प्रसार किया। इस्कॉन के माध्यम से हम ये नाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। इससे बहुत शक्ति है। जब एक्चुअली होता क्या है, जब आप नाम जप करते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना विकसित होती है, फिर वो आध्यात्मिक विषय वस्तु को समझ पाती है, पकड़ पाती है। जैसे चमनप्राश खाते हैं तो बुद्धि तीव्र होती है ना, उस तरीके से नाम रूपी चमनप्राश खाने से आध्यात्मिकता को समझने की बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। फिर ये कॉन्सेप्ट समझ आता है, हमें समझ आता है हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। हम इस शरीर में हैं, इस शरीर से आत्मा का कैसे देहांतरण होता है, ये सारे जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब साइंस है। ये सब धीरे धीरे समझ आने लगता है केवल भगवान के नाम जप में इतनी शक्ति कि कॉन्शियसनेस डेवलप करती है उस तरह से। और जो आपका प्रश्न था कि बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति क्यों करें, क्या मिलेगा? देखिए जैसे कि मैंने कहा, हम भक्ति को अर्थ से ना जोड़ें, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। भगवान के भक्तों की अगर लिस्ट निकालें तो धनी लोग की लिस्ट भी निकल आएगी और बिल्कुल फक्कड़ बाबा की लिस्ट भी निकल आएगी। तो ये बोलना कि भक्ति से धन मिलता है, ये गलत होगा। मिलता है, सब मिल सकता है, पर भक्ति से धन प्राप्त करना, मतलब आप हीरा दे करके चावल का एक बोरा खरीदें, ये अच्छा सौदा नहीं है। भक्ति से केवल धन प्राप्त होगा, इसलिए भक्ति करें तो धन तो अन्य मार्ग से प्राप्त हो ही जाएगा। भक्ति का लेकिन और कुछ पर्पस है। जीवात्मा भगवान का अंश है और भगवान के साथ नित्य संबंध, इसको भक्ति कहते हैं। जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। आप देखिए जीवन में सब कुछ है, लेकिन एक आप विभिन्न व्यंजन बनाए, लेकिन सारे व्यंजन को नमक कम है। तो भक्ति की कमी मतलब वो नमक कम जैसा है। अच्छा, ये व्यक्ति अनुभव कब करेगा?
आप बच्चों को बोले भक्ति करो, वो कह रहे हमको तो अभी जीवन में कुछ अचीव करना है। हाँ, जीवन में जब अचीव कर लेंगे तब उन्हें रियलाइज होगा नमक कम है। फिर आपसे पूछे वो नमक क्या था, थोड़ा बताइए। ये भक्ति, जैसे कि मैं बता रहा हूं, भक्ति धन करने कमाने के लिए नहीं है, क्योंकि भक्तों की लिस्ट में तो ऐसे गरीब गरीब जैसे सुदामा और कितने आप शास्त्र पढ़िए ऐसे ऐसे भक्त थे, उन्होंने भगवान से कहा भगवान नहीं चाहिए ना धनम। कोई व्यक्ति भगवान के पास धन मांगने के लिए जाता है, बहुत छोटी बात हो गई। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम बा जगदीश काम है। हे जगदीश, हम आपसे ये सब कामना करने के लिए नहीं आए। प्रहलाद महाराज के सामने नरसिंह देव थे। नरसिंह देव कहते बेटा प्रहलाद मुझसे कुछ मांगो। तो प्रहलाद कहते मैं क्या व्यापारी हूं कि अपनी भक्ति के बदले में आपसे कुछ मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान ने जिद किया अरे कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद कह रहे यदि दास्यसी में कामान, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, बराम स्वाम वरदा ऋषभ, हे वरद ऋषभ, हे वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ, एक ही कामना है मेरी। क्या कामना है? कामाना हृदय समरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। मेरे हृदय में जो कामना उस कामना को खत्म कर दीजिए, बस यही मेरी कामना है। देखिए भगवान सब कुछ दे रहे हैं, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये सूरज की रोशनी मिली कहां से आ रही है, ये जो हवा मिल रही है कहां से आ रही है, पानी मिल रहा है कहां से आ रहा है, हम जो भोजन करें जो अनाज कहां से आ रहा है, ये सब देने वाले भगवान है ना। तो हर चीज भगवान दे रहे, तो हमको भगवान की भक्ति कृतज्ञतावश करनी चाहिए, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ थैंकफुलनेस, बस। तो ये तो व्यक्ति कोई भी बोल सकता है ना, जब हम भोजन करते हैं तो इतना तो बोल सकते थैंक यू गॉड। ये तो एज सिंपल एज दिस। भक्ति कोई रिचुअल नहीं है कि ऐसे अगरबत्ती 3 बार ऐसे घुमाई, 2 बार ऐसे घुमाई, नारियल 1 बार ऐसे फोड़ी, या भक्ति हो गई। भक्ति हृदय की भावना है कि हम भगवान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये सब कुछ मुझे दिया है। अब देखिए भगवान हमको क्या नहीं दे रहे, भोजन भगवान दे रहे हैं, पेट में भोजन पचाने की शक्ति भगवान दे रहे हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, अर्जुन को उंगली दिखा के, अर्जुन देखो सूर्य दिख रहा है तुमको, जद आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यद चंद्रमासी यद चागनो तत् तेजो विधिमामगम। उंगली दिखा के बोल रहे हैं, वो तुम्हें सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, ये मुझसे प्रकाशित हो रहा है, इनका प्रकाश मुझसे आया है। ये सारे सौरमंडल में अपने अपने ग्रह में जो अपने अपने नक्षत्र में अपने अपनी स्थिति में जो ग्रह हैं, ये मेरी शक्ति से वहां पे टिके हुए हैं। गामा विश्वचा भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमा भूत्वा रसात्मका। ये जो सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर जो रस है, औषधि के अंदर जो रस है, ये चंद्रमा के माध्यम से मैं देता हूं। और आगे कह रहे हैं अहम वैश्व नरो भूत्वा प्राणायाम देहम आश्रिता, जो तुम्हारे पेट के अंदर खाना पचाने की शक्ति भी है वो भी मैं देता हूं। तो भोजन देने वाले भगवान है, खाना पचाने की शक्ति देने वाले भगवान है। कोई व्यक्ति बोलता है नहीं मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं क्लास में टॉप किया हूं। बेटा बुद्धि कहां से आई? बुद्धिर्मतामस्मि तेज तेजस्वी नाम हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान से आ रही है, तेजवानों का तेज भगवान से आ रहा है। तो हर जगह भगवान है। तो केवल भक्ति का अर्थ है उनको रिकॉग्नाइज करें, बस। तो हमें बच्चों को रिचुअल, हम क्या सिखाते हैं? हम रिचुअल सिखाते हैं, ऐसे पाठ कर लो, ऐसे पूजा कर लो। तो उनको लॉजिकल नहीं लगता, पर ये लॉजिकल है कि हाँ सही बात है, भगवान तो हर जगह हर चीज में कार्य कर रहे हैं। तो हमें केवल उनको रिकॉग्नाइज करना है, बस यही तो भक्ति है। और क्या भक्ति है? अपना कर्म करते रहना है, हमें कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन रिकॉग्नाइज करना है। जैसे किसान है, वो कहता है कि मैंने बीज डाला, मैंने पानी डाला है, मैंने फसल उगाई है, फल मेरा। लेकिन वास्तविकता में फल उसका नहीं हुआ। क्यों? अरे जिस जमीन में तुमने बीज डाला है वो जमीन किसकी? और जो बीज है उसके अंदर उगने की शक्ति किसने डाली? उसमें जीवन किसने दिया? और पानी किसने दिया? सूरज की रोशनी किसने दी? और तुमको बुद्धि किसने दी? सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं। तो फल केवल तुम्हारा कैसे हुआ? जो इतना समझ जाएगा, समझ लो भक्त है, बस। जब व्यक्ति कोई, मान लीजिए आपका बच्चा सफल होकर आया, एग्जाम कोई सर्टिफिकेट लेकर के आया, तो उसको केवल इतना बोले देखो तुमको सर्टिफिकेट मिला, तुम क्लास में टॉप किए, या तुम किसी कंपटीशन में टॉप किए, कला तुम्हारे अंदर कहां से आई? वो गीत बजाने की कला है, वो सोचे कि कला मेरी है, मेरे द्वारा अर्जित की गई है। अर्जित की गई, प्रयास किया है, लेकिन भगवान जब तक सेंशन नहीं करे तो कला नहीं आ सकती। तो केवल इतना हमको बच्चों को इंस्पायर करना सिखाना है कि देखो जो तुम्हारे पास क्वालिटी है, ये इंडिपेंडेंट तुमने हासिल नहीं करी है, इसमें भगवान की कृपा है, बस। इसलिए भगवान को थैंक यू बोलो, यही भक्ति है। इससे अधिक क्या कठिन भक्ति? ये तो कोई भी व्यक्ति अप्रिशिएट करेगा। प्रभुपाद जी ने कहा एक बार अमेरिका में कि तुम लोग शराब नहीं छोड़ सकते, कम से कम शराब पीते समय समझो ये स्वाद भगवान दे रहे हैं, बस। ये इसमें भक्ति हो जाएगी। क्योंकि व्यक्तिगत, आप कोई व्यक्ति अगर पानी पी रहा है, भगवान गीता में क्या रसो हम सुकौनतेया,
मैं पानी का जल का स्वाद हूं, जल में स्वाद आ रहा है, ये कृष्ण है, बस क्या कठिन है। तो भगवान को हर जगह रिकॉग्नाइज करना ही भक्ति है। तो भक्ति बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो जब हम इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे बच्चों को, वो इतना उनको अपीलिंग लगेगा कि उनकी और जिज्ञासा होगी, और जानने की इच्छा होगी बस। तो कैसे उनके अंदर अच्छे संस्कार नहीं आएंगे? निश्चित आएंगे। और एक लास्ट बात, बच्चों में भक्ति का संस्कार डालना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, भगवान गीता में कह रहे हैं परम दृष्टवा निवर्तते। भगवान ने जो गीता में प्रेजेंटेशन किया है, भगवान, लोग कहते हैं कि भक्ति करने से हमारा जो इंजॉयमेंट है वो खत्म हो जाएगा, हम कुछ मजे नहीं कर पाएंगे, संसार का मजा नहीं भोग पाएंगे। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं परम दृष्टवा, अर्जुन मैं तुम्हें मजे करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, तुम्हें मैं हायर लेवल का मजा दे रहा हूं। जो सुख हम केवल इंद्रियों से भोगते हैं, भगवान कह रहे हैं यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि एवते, दुख का योनि है। जैसे मान लीजिए निश्चित रूप से बच्चे बाहर जाएंगे, अन्य लोगों से मिलेंगे, अन्य बच्चे शराब पी रहे हैं, इसकी शराब पीने की इच्छा करेगी? लेकिन ये तो बात सच है कि शराब पीने से मतलब लीवर खराब होगा, कि समाज में नाम खराब होगा, और भी जबकि सब कर रहे हैं तो क्या करेगा व्यक्ति? लेकिन जब उसको उसके ऊपर का स्वाद पता है, हायर टेस्ट पता है, तो ये तो निकृष्ट है। ये सारे जितने बच्चे आप लोग के सामने बैठे हुए हैं, हम लोग क्या दूध के धुले हुए हैं? सब प्रकार के सांसारिक रस भोगने के बाद में जब भक्ति पता चला ये बेटर है, उसमें क्या लग गए, तो उसके ऊपर निकल आए। इसलिए भक्ति का स्वाद होना, पता होना जरूरी है बस। कि व्यक्ति, अगर ऐसा नहीं है कि बच्चा बाहर जाएगा तो फंसेगा नहीं, निश्चित फंसेगा क्योंकि माहौल ऐसा है, लेकिन जल्दी निकल आएगा, उस पर लगा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको उसके उन्नत वस्तु के विषय में कुछ पता है बस। इसलिए हमें बचपन से बच्चों के अंदर आध्यात्मिक संस्कार डालेंगे तो बाहर की सोसाइटी कितनी भी खराब होए, लेकिन वो थोड़ा जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति एक्सप्लोर करना चाह रहा है ना, थोड़ा ट्राई तो करूं मैं, एक्सप्लोर करेगा, लेकिन पता चलेगा नहीं इतना मजेदार नहीं है, आ जाओ बेटर वस्तु में, बस हो गया। तो भगवान ने गीता में अर्जुन को पाप पुण्य का प्रवचन नहीं किया, ये अच्छा बुरे का प्रवचन नहीं किया। भगवान ने कहा हायर टेस्ट लोअर टेस्ट, बस। जब अधिक स्वाद मिल रहा है तो लोअर स्वाद के व्यक्ति क्यों जाएगा? तो आध्यात्मिक जीवन में एक उच्च स्वाद है, एक टेस्ट है। जब वो मिलेगा व्यक्ति को, तो बाकी जो छोटी छोटी जो क्या कहते हैं चीजों के ऊपर उसको मन नहीं जाएगा। ये है आध्यात्मिक जीवन का। हम कल चर्चा कर रहे थे, गीत है हमारे आचार्य लिखा है, आत्म निवेदना तुआ पदे करी होइनु परम सुखी। भगवान आपके चरणों में जब से निवेदन किया है अपने आप को, इतना सुख मिल रहा है, दुख दूरे गेलो चिंता न रहिलो चौदह के आनंद देखी। जब से आपके चरणों में आत्म निवेदन किया है, चारों दिशा में केवल आनंद ही आनंद दिख रहा है। तो उस गीत में एक लाइन लिखते हैं, वो मुझे इतना अच्छा लगता है वो लाइन। उसमें बोलते हैं, पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पे मने। भगवान जब से आपकी सेवा का सुख पाया है, जो पुराना इतिहास सब भूल गए। घर गृहस्थी में लोग पुराना इतिहास बहुत याद रखते, 25 साल पहले क्या हुआ था, फलाने घर में गए तो उसने चाय नहीं पूछी थी, उसने कॉफी नहीं पूछी थी, कितने चीजें याद रख के चलता रहता है। लेकिन भगवान की भक्ति में इतना आनंद है कि छोटी छोटी चीजों से व्यक्ति इतना ऊपर उठ जाता है, इतना बड़े हृदय वाला बन जाता है कि फिर उनको ये सब चीजें मायने नहीं रखती। महामना, भगवान के भक्तों को कहा महामन, जिसका मन महान है, महान हृदय है, उदार हृदय है, क्योंकि वो उसको इतना सुख ऊपर से मिल रहा है। छोटी छोटी बातों में आप देखिए, संसार के लोग के घरों में ये छोटी छोटी बातों में बस झगड़े चलते रहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर उनका कुछ है ही नहीं। इसलिए अगर किसी परिवार में, अगर जैसे आपने कहा फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, एक बार कृष्ण सेंटर में आ जाए, फिर ये छोटी छोटी बातों में मन जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर का गोल है ना। और कलयुग का तो ये एक मतलब अस्त्र है, कलह डाल डाल के तोड़ तोड़ के। भाई पुश्तैनी जमीन है, मान लीजिए 100 एकड़, 2 भाई हैं, एक साथ हैं तो दोनों भाई बोल सकते हैं हमारी 100 एकड़ जमीन है। अलग अलग है तो क्या बोलेंगे? 50-50। देखिए, फिर उनके 2-2 हैं, तो अगर एक है तो बोलेंगे 50-50 है, लेकिन अगर अलग हो गए वो बोले 25-25 है। ऐसा करते करते अभी पूरी सोसाइटी वो माचिस के डिब्बे में आ गई है। फ्लैट मतलब क्या? एक माचिस का डिब्बा। एक जमाना था जो पुश्तैनी जमीनें हुआ करती थी, अभी नहीं है, वो एक माचिस के डिब्बे में। क्यों? एक कलयुग का अस्त्र है, काट दो तोड़ दो, काट दो तोड़ दो। तो कलयुग का जो अस्त्र का काउंटर अस्त्र है नाम। कोई अगर नाम संकीर्तन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से महामन होकर के एक साथ रह जाए, बस। ये कठिन है, लेकिन यही तो तपस्या, कलयुग में यही तपस्या है बस।
तो इसलिए आप लोग से निवेदन है, आप लोग तो ऑलरेडी इतना अच्छा मतलब परिवेश है आप लोग का, देख करके ही मतलब जैसे कि मैं आया बताया 3 भाई मिलकर के आप लोग साथ में रह रहे हैं, तो आश्चर्य की बात है, आज के युग में कहाँ संभव है। और मैं इसी के कारण बच्चों के अंदर इतने अच्छे संस्कार, देखिए कितने ध्यान से सुन रहे हो। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, इस तरीके से आध्यात्मिक मार्ग में चलते रहिए। हमारे पूरे परिवार में भगवान की कृपा से अच्छे संस्कार सभी में हैं, कम बेसी सब अच्छे। 9 भाइयों का है दादाजी का परिवार। तो आप लोग कभी समय निकाल के आइएगा भुवनेश्वर। और ठीक है, इधर तो किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कुछ प्रश्न माता जी? ऐसा क्यों होता है, जैसे भी अपन पूजा करते रहते हैं उस समय तो ठीक है, नाम कीर्तन सब होते रहता है, और जब काम करने, जैसे भाई कुछ भी काम करने जाए उस समय लेते लेते फिर उसमें इतने रम जाते हैं उस काम के अंदर कि वो याद ही नहीं आता। फिर जब याद आएगा फिर लेंगे, फिर उसमें फिर रम जाते हैं, फिर चलेगा माता जी, कोई इसमें गलत नहीं है, वो भी चलेगा। जितना आ रहा है वो भी। देखिए, जब आप कार्य जैसे भगवान कृष्ण, माता यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को दूध पिला रही थी, और जैसे देखा कि चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ उफन रहा है, तो कृष्ण को साइड में रख के दूध बचाने के लिए चली गई। तो दूध बचाने जाना भी कृष्ण की सेवा है ना। तो कोई ये नहीं होता अरे दूध बचाने जाकर कृष्ण को भूल गई, ऐसा नहीं है। दूध बचाना भी तो कृष्ण की सेवा थी ना। तो अगर हम सारा काम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो जो कार्य में रम जाएंगे तो भगवान की सेवा ही हुई ना। उसको भगवान का काम समझ के ही अपना, हाँ, उसको भगवान, हर चीज को भगवत कार्य के रूप में ही दर्शन करना चाहिए। बस जैसे मान लीजिए हम जब भोग बनाते हैं तो पूरा फोकस उसमें रखते हैं। मैं तो जब कुछ कुकिंग करता हूं, कोई कीर्तन नहीं चलाता, कुछ लेक्चर नहीं चलाता, केवल क्यों, अरे उस समय आपका यही ध्यान है, कितना नमक डालना है, कितना मसाला डालना है, यही तो ध्यान है। कलयुग में भगवान की भक्ति ही ध्यान है। एक्चुअली ये कितना बड़ा ध्यान है भाई, ध्यान का अल्टीमेट चरम लक्ष्य है भगवान की सेवा करना। तो सेवा के लिए आप जो रसोई कर रहे हैं, ये तो ध्यान ही है ना। अच्छा, एक ये और है, जैसे शुरू से भाई ये हनुमान चालीसा करना है, दुर्गा चालीसा करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो उसमें जैसे घंटों लग गया अपने को, है ना। तो दूसरे चीज के लिए टाइम नहीं है, भाई पढ़ना है कि कुछ सीखना है कि करना है, और दूसरे टाइम औरों में टाइम दे देते हैं। तो वो यदि छूटता है तो लगता है कि ये क्यों छोड़ दी, ये मेरा नियम का है, ये मेरे को करना था करके। तो इतना वो जरूरी रहता है कि ध्यान सुनिए माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये प्रश्न समझना बहुत जरूरी है कि हम जितने नियम कर रहे हैं, अभी जब बारी आएगी भाई गीता पढ़ना है तो उसको समय नहीं पता, नाम जब करना समय नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इतना एंगेजमेंट है। जानते हैं भगवान ने गीता का आखिरी उपदेश क्या दिया? भगवान ने गीता का आखिरी उपदेश दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान ने क्या उपदेश दिया माता जी? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। भगवान ने सर्व अधर्मान परित्यज्य नहीं कहा। भगवान ने कहा धर्म छोड़ो, मेरी शरण में आओ। अधर्म की तो बात ही नहीं करी। भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। गीता आप कह रहे हैं ना, गीता पढ़ने का कहाँ समय मिलेगा, नाम करने का, इतने सारे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये चालीसा, इतना कुछ करना, इतने नियम है। भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य। ये सब धर्म है ना, हनुमान चालीसा पढ़ना धर्म है, कि दुर्गा चालीसा पढ़ना धर्म है, कि अगरबत्ती दिखाना धर्म है, कि पूजा करना धर्म है। लेकिन इतने धर्मों में लग गए कि गीता पढ़ने का समय नहीं मिला, नाम जप करने का समय नहीं मिला। तो भगवान क्या कह रहे हैं? धर्मान परित्यज्य, धर्म छोड़ दो, ये जो तथाकथित धर्म को छोड़ो, माम एकम शरणम व्रजा, मुझ एक की शरण में आओ। तो अब प्रश्न उठता है, अरे पाप लगेगा? नहीं, इसको भी मनाना है, उसको भी इसको वही तो पाप लगेगा ना। इसको नहीं मनाएंगे पाप लग जाएगा। अरे मैं धर्म छोड़ करके भगवान की शरण में जाऊंगा, मुझे पाप लगेगा। अर्जुन के मन में तुरंत प्रश्न आया कि भगवान आप कह रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, पाप नहीं लगेगा? भगवान कह रहे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा।
मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से बचाऊंगा, मत डरो। भगवान सामर्थ है, समर्थ रखते हैं, भगवान समर्थ रखते हैं और किसी में समर्थ नहीं। जैसे सूर्य के दो पुत्र हैं, कौन कौन? शनिदेव और यमराज। क्या काम है इनका? इनका काम है मरने से पहले, जो भगवान कृष्ण का भजन नहीं करता, मरने से पहले शनिदेव सताते हैं और मरने के बाद यमराज। ये दोनों कृष्ण के भक्त हैं। सोचिए, दुर्गा देवी किसकी भक्त हैं? मम माया दुरत्य, भगवान कह रहे हैं मेरी माया शक्ति है। दुर्गा देवी का काम क्या है? जो कृष्ण से विमुख हैं उनको मार मार के कृष्ण के उन्मुख करना। जब आप कृष्ण के उन्मुख हो गए, कृष्ण के पास आ गए, अब दुर्गा देवी आपको कहेगी अब सही जगह हो, चलो। बहुत सारे प्रमाण है माता जी, आप शास्त्र पढ़ेंगे। ये कृष्ण एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, बाकी सब देवी देवता उनके दास हैं। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्य सबेर। अच्छा, टीवी के अंदर जो भाई दिखाता है दुर्गा जी के लिए, जैसे भाई वो दुर्गा जी के विषय में जो भक्त बोल रहे हैं, है ना, वो खाली बोलेंगे तुम दुर्गा जी को ही मानो, सब दुर्गा जी के अंदर। माता जी आप बताइए, ये बच्चा स्कूल पढ़ता है, ये क्या टीवी से पढ़ता है? उसको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाएगा कि टीवी खोलेगा? कि डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज जाएगा कि टीवी खोलेगा? कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म में जाएगा कि टीवी खोलेगा? ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम यूनिवर्सिटी में जाते, कॉलेज में जाते, टीचर के पास जाते, किताब पढ़ते हैं कि टीवी खोलते हैं? उसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हमें आध्यात्मिक टीचर के पास जाना पड़ेगा, आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़नी पड़ेगी गाइडेंस में। टीवी से ज्ञान नहीं मिलता। टीवी वाले क्या ज्ञान दे? टीवी वाले अपना एजेंडा प्रस्तुत करते हैं। नहीं तो उसमें भी तो अच्छे अच्छे संत महात्मा लोग सब तो आते हैं मतलब, लेकिन टीवी का पर्पस है, टीवी को कहते हैं इंग्लिश में इडियट बॉक्स, ऐसा कहावत है, इडियट बॉक्स। टीवी में एंटरटेनमेंट के लिए। आप देखिए, कोई आस्था संस्कार चैनल चलाइए आप टीवी पे, या फलानी अंगूठी पहन लो, फलाना आयुर्वेद ये कर लो, थोड़ा कपालभाति ऐसे योगा कर लो, केवल यही धर्म है? धर्म मिलता है तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य। गीता पढ़नी है, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। टीवी में आते हैं लेकिन टीवी वालों का एजेंडा अलग अलग है। टीवी में सब नॉनसेंस, जो आज पहले टीवी में आ रहा था अभी जेल में सारे, जब तक उनका मार्केट चल रहा है टीवी में आ रहा है, लोग देख रहे हैं। टीवी वाले केवल लोगों को कैप्चर करते हैं कि बाद में जो एडवर्टाइजमेंट आता है उससे उनको पैसा मिलता है, तो वो अपना कमर्शियल काम कर रहे हैं, वो भक्ति प्रचार करने उनका कार्य नहीं है। तो उनसे वो कैसे सही ज्ञान मिलेगा? वो एंटरटेनमेंट, मन को अच्छा लगता है, कुछ देर सुन लिया, लेकिन पता ही कितने लोग का जीवन परिवर्तन हुआ। ऐसे प्रवक्ताओं को सुन करके बाहर निकल, प्रवक्ता को सुने बाहर निकल वो छेनी दबा रहे हैं, नहीं तो बीड़ी पी रहे हैं। कितने लोग के जीवन परिवर्तन आया। लेकिन आप देखिए, आप भगवत गीता पढ़िए, प्रभुपाद जी ने गीता इस्कॉन में जुड़ने से हम हजारों उदाहरण दे सकते। कैसे? ये भाई साहब से पूछिए, संबलपुरिया, बताओ कॉलेज में क्या गलत काम नहीं किया? शराब पिया है, चिकन खाया है। मारवाड़ी लोग हैं, घर में नॉनवेज भी हाथ नहीं लगाते, लेकिन कॉलेज में सब किया है। इस्कॉन वालों ने पकड़ लिया, अब सही मार्ग पर है। ऐसे एक उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण है। जीवन परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जीवन परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे हो रहा है? लेकिन टीवी देख करके, टीवी में आने वाले प्रवक्ताओं को सुनकर कितने लोग का जीवन बदला। तो हमको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिक जीवन ऐसे चीप, ये मतलब ये नहीं है, ये कुछ ये सीरियस बिजनेस है, सीरियस कार्य है। तो इसलिए शास्त्र को पढ़ के और सही, यहां तक कि माता जी ऐसा कहा गया है, अवैष्णवो मुखोधृतम पूतम हरि कथामृतम सर्वम नैव कर्तव्यम। जैसे वहां हरि की कथा दूध के समान, दूध पीने से क्या होता है? शक्ति मिलती है। पर उस दूध में अगर सांप ने मुंह डाला है, पिएंगे? तो जो भगवान का भक्त नहीं है, वो जो प्रवचन करेगा, वो प्रवचन सुनना, वो प्रवचन दूध की तरह अच्छा है, लेकिन उस सांप ने मुंह मार दिया है, वो दुष्परिणाम करेगा। तो प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के युग में प्रामाणिक मिले कैसे? लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं एक किताब में, अगर हम वास्तव में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान भेज दे। भगवान तो हृदय में बैठे ना, जानते हैं। भगवान अगर हम चीटिंग चाहते हैं तो भगवान चीटर को भेज देंगे हमारे पास में। और भगवान अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रामाणिक व्यक्ति हमको आकर के मार्गदर्शन दे, तो भगवान उसकी व्यवस्था भी कर देंगे। अब देखिए लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं
कि हमको हमारे जीवन में परिवर्तन करना ना पड़े, गुरुजी का फोटो लगा दीजिए और 2 टाइम अगरबत्ती दिखा दीजिए और मतलब पब्लिकली मतलब हम सबको पता चले हम इस गुरुजी के चेले हैं। लेकिन हमें जीवन में बदलाव नहीं चाहिए, फिर इसी तरह के गुरुजी मिलेंगे, इस तरह का चेला बनेगा बस। तो लोग क्या है, सस्ते में निपटना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन इस तरह नहीं, आध्यात्मिक सीरियस करना है। भगवान को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, ये सीरियस लोग के लिए। ये एंटरटेनमेंट का पर्पस, ये एंटरटेनमेंट नहीं है। आध्यात्मिक जीवन जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए हम लेते हैं, ऐसा नहीं है, एक सीरियस विषय है। अगर हम सीरियस हैं, सीरियस स्टूडेंट, तो सीरियस टीचर भी आएगा। ये तो सीरियस तो होते ही नहीं है। अब मालूम है कि सुबह उठना चाहिए, पूजा पाठ को पहले महत्व देना चाहिए, लेकिन वो करते नहीं है। माता जी केवल भगवत गीता पढ़ना शुरू करिए, बस इतना शुरू करिए। ये आपसे मेरा निवेदन है। आपको सारा ज्ञान भगवान ने तो दिया है ना, खुद गीता में ज्ञान, खुद कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, और क्या बचा। खुद भगवान अवतरित होकर के आए, गीता इतनी बड़ी महाभारत युद्ध कराई भगवान ने गीता बोलने के लिए। लेकिन संस्कृत में गीता नहीं, जो उसका माने उसका अनुवाद है, विभिन्न लोगों का जो उसका एनालिसिस है, वो पढ़ना चाहिए। अभी अभी हाँ, हम लोगों को, क्योंकि संस्कृत का अनुवाद संस्कृत तो समझ नहीं आएगा, और तो जो उसका विश्लेषण है अलग अलग, जो अलग अलग महापुरुष लोग विश्लेषण किए हैं, उसको पढ़ना चाहिए, उससे समझना चाहिए, उसमें रस आएगा, तब और समझ भी आएगा, तब समझ आएगा। बस इतना समझ आएगा तो ही मन में उतरेगा, मन में उतरेगा तो ही कर्म में उतरेगा फिर वो। इसलिए अब देखिए ना, प्रभुपाद जी ने गीता का प्रभुपाद जी ने लिखा है कि देखिए आज मतलब 50 करोड़ से ऊपर भगवत गीता का वितरण हुआ पूरे विश्व में पिछले 50 साल में। 50 करोड़ भगवत गीता जी की गीता का अलग सार है ना। अलग है, हाँ, उसमें इतना बल है अलग सार है, क्योंकि पूरा वृंदावन से लाई। बहुत शक्ति है। कितने लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। देखिए जीवन पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि हम तो इसको जुड़ने वाले, हमें नहीं पता भगवान कौन है, भगवान साकार है, निराकार है, व्यक्ति है कि शक्ति है, कुछ पता नहीं था हमको। जीवन हम क्या करना है, क्या भक्ति है, पता नहीं था। भगवान में, देवी देवताओं में क्या अंतर है, पता नहीं था। हम तो सुनते थे 33 करोड़ भगवान है, 33 करोड़ देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है हमें पता नहीं था। भगवान कौन है, भगवान किस तरह अवतरित होते हैं, ये संसार की सृष्टि कैसे हुई है, इस सारा विषय वस्तु गीता में चर्चा किया गया है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये सब विषय वस्तु है भगवत गीता का। तो प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है संसार के लिए। प्रभुपाद जी रात रात भर जग जग कर, उनकी प्रश्नोत्तरी भी बहुत हाँ, तो जैसे हम बाकी के जो ग्रंथ पढ़ते हैं, जो वो करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए? मतलब जो कर रहे करिए, नहीं करिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये गीता पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जो भी हम कर रहे हैं, पहले हमारा देखिए हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन भगवत गीता हमको क्लैरिटी देती है। तो इसलिए एटलीस्ट कुछ पढ़े ना पढ़े, कुछ करे ना करे, एटलीस्ट भगवत गीता पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको पता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। भगवान गीता के 7वें अध्याय में कह रहे हैं, कामस्थित हितज्ञान ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। व्यक्ति विभिन्न कामनाओं के कारण अन्य अन्य देवताओं के पास जाता है। देवता अलग है, भगवान अलग है। तो हम इस्कॉन में देवताओं की उपासना को प्रमोट नहीं करते। लेकिन एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि रुक्मिणी विवाह से पहले दुर्गा देवी के मंदिर में गई, तो इसको कैसे समझे? तो बहुत समझना सरल है। रुक्मिणी दुर्गा देवी के मंदिर में गई किसको प्राप्त करने के लिए? नहीं, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। जाके दुर्गा देवी कह रही है, अरे मेरी कोई आपके प्रति भक्ति हो। दुर्गा देवी को कह रही है, रुक्मिणी कह रही है, अगर मैंने आपकी कभी कुछ पूजा थोड़ी भी सिंसियरली करी है तो मुझे कृष्ण पति रूप में मिले। वृंदावन में आप जाएंगे, कात्यायनी माता का एक ये है मंदिर है, शक्तिपीठ। वहां पे गोपियां प्रार्थना करती थी, अरे हमने अगर कुछ भक्ति करी है तो हमें कृष्ण पति रूप में मिले। तो उनकी प्रार्थना को सुनने के बाद उनने प्रार्थना करी कात्यायनी से, दुर्गा से, और इधर पे फिर भगवान ने उनके वस्त्र चीर हरण की लीला करी।
तो चीरहरण की लीला मतलब भगवान ने गोपियों के वस्त्र छीन लिए, इसका मतलब भगवान ने सभी गोपियों को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। लेकिन ये प्रार्थना किसने करी थी? गोपियों ने। किसके पास जाकर के? दुर्गा देवी के पास जाकर के, कि हमें कृष्ण चाहिए पति के रूप में। तो देवी देवताओं के पास हम जा सकते हैं, लेकिन उनके पास जाकर के हमको क्या मांगना चाहिए? हनुमान जी के पास जाएंगे तो क्या मांगे? अरे जैसे आप राम भक्त हैं, हमको भी राम की भक्ति दीजिए। कुछ शिव जी के पास जाएगा, जैसे आप भगवान के भक्त हैं, हमको भी भक्ति दीजिए। तो देवताओं के पास हम जा सकते हैं, लेकिन उनसे मांगेंगे क्या? भगवान की भक्ति। हम तो मांगते दूसरा कुछ और ही है। वही तो, हम तो 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5,000 रुपए की लिस्ट देके आते हैं। रिटर्न चाहते हैं। तो देवताओं के पास आप जा सकते हैं, लेकिन लागत कम हो पर इन्वेस्ट तो लेकिन हमको जाना है भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर होगा? ये गीता में क्लियर होगा। कल इनके एक मित्र आए, इनके एक पिताजी के मित्र आए थे, उनकी ग्रैंड मदर एक्सपायर कर गई। तो जैसे चर्चा चली कैसे शरीर चेंज होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, अगला शरीर हमें किस प्रकार का मिलेगा, ये सारा विज्ञान भगवत गीता में चर्चा किया गया है। तो जानना चाहिए ना, साइंस है ये। देखिए ये साइंस नहीं जानने के कारण दुनिया में कितनी समस्या है, समझिए आप। पहले के जमाने में लोगों को कर्म का सिद्धांत पता था, अगर मैं किसी का बुरा करूंगा तो मेरा भी बुरा होगा। आप सोने के सिक्के को रोड पे डाल दीजिए, पुराने जमाने कोई उठाता नहीं था। क्यों? पता है कि मैं किसी का उठाऊंगा मुझे देना पड़ेगा। लेकिन आज के एजुकेशन में कर्म को माइथोलॉजी बता दिया है, जबकि ये तो न्यूटन का लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कर्म का सिद्धांत तो वास्तव में साइंस है, लेकिन आज के एजुकेशन सिस्टम में नहीं बताते, बच्चों को बोलते हैं ये सब माइथोलॉजी है। इसलिए बच्चों को नहीं पता ये बात, तो हम जो करेंगे, किसी को लूटेंगे, किसी को मारेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बचपन से सिखाया जाता कर्म का सिद्धांत, तो बताइए बच्चा व्यक्ति पाप कर्म में लगता, चोरी डकैती इतनी फैलती। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरफ तो एजुकेशन से ये अच्छी अच्छी चीजें निकाल रही है, फिर उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर को टाइट कर रही है कि इतना क्राइम बढ़ रहा है। अरे भाई, आप क्राइम बढ़ रहा है क्योंकि आपने प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी। लोग जेल में गीता पढ़ने के लिए बोलते हैं, अरे तुम बचपन स्कूल में गीता पढ़ाते हो, जेल में गीता पढ़ाने की नौबत ही नहीं आती। तो बोलते हैं कि सरकारें मना करती, मतलब जो और अदर कास्ट जो है वो मना करती है कि भाई हिंदू का है तो जैसे भाई उसमें तो सभी रकम के सभी वर्ग के आते हैं ना बच्चे, तो बोलते हैं वहाँ पे तो मुस्लिम भी है, ये भी है, इसलिए वहाँ पे नहीं पढ़ा। तो ठीक है, आप गीता मत पढ़ाइए, हिंदुओं को गीता पढ़ाइए, मुसलमानों को कुरान पढ़ाइए। सेकुलरिज्म के नाम पे एथीज्म क्यों मचा रहे हैं? नास्तिकतावाद का प्रचार क्यों कर रहे हैं? एक वहां पर मैं बता, ये जो गीता या हिंदू शास्त्र है, अभी की गवर्नमेंट या अभी के लोग उसको बोल रहे हैं, ये हिंदुइज्म ये सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ है मतलब जो आदिकाल से अंत काल तक रहने वाला धर्म है, और ये किसी एक का माने ये मानव धर्म है। जो गीता में लिखा हुआ है वो एक्चुअली वो लोग बोल दिए कि ये भारत में रहने वाले, भारत प्रदेश में, भारत एक जो भूगोल भूमि है उसमें रहने वाले लोगों को उनके मानने वालों का धर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो धर्म है ये मानव समाज के लिए धर्म है। आप पृथ्वी में कहीं भी रहते हो, और मानव समाज में मैं भूल बोल रहा हूँ, मानव समाज के लिए नहीं है, ये सभी जीवों के लिए है धर्म नहीं है। इसीलिए वो बोलने वाले गलत हैं, वो अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। आने नहीं देते हैं ना स्कूलों में, आने नहीं देते, नहीं करने देते। वो इसलिए नहीं पढ़ाने दे रहे हैं, इसलिए तो हम लोगों को हॉस्टल खोलना पड़ता है। बच्चे आए हमारे पास आए, बहुत अच्छा हम पढ़ाए, क्या करें? ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, कि उन्हें मैं अभी आपके वहाँ से आने के विनीत के वहाँ से आने के बाद में कई पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग संघ समर्थित है, बीजेपी मैंने हम भी, हमारे पिताजी बचपन से ही संघ समर्थित हैं। तो अभी इन दिनों में कई संघ के बड़े पदाधिकारी भी आए, मुलाकात हुआ। ये लोग एक्टिव मेंबर है, मैं तो नहीं जा पाता हूँ जरा,
जो भी है मैं उनको बार बार उनको बोल रहा हूँ कि आप लोग जो संघ के स्कूल है एमपी में, हमारे इस्कॉन ने क्या किया है, संघ के जितने स्कूल है, शिशु मंदिर, संघ ने कंपलसरी भगवद गीता ये रख दिया है। अभी सारे स्कूलों में इस्कॉन कार्यक्रम कर रहा है, संघ के सारे स्कूलों में भगवद गीता के ऊपर कार्यक्रम हो रहा है। तो उनको बोल रहा हूँ, ओडिशा में अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हमको करना है। मैंने हॉस्टल फैसिलिटीज आप दीजिए अपने, जहाँ अपने बच्चे रह सके, तब वो उनके दूर हो सकते जी। हैं उनसे। गलत चीजों से दूर हो सकते हैं। एकल में भी हरी सत्संग श्लोक लंगर क्या हाँ स्कूल में। एक बार और है ना बच्चे लोग सिखवाते हैं हाँ पहले के जमाने में। हमेशा आजकल के बच्चे चीजों लोग पर नहीं confined only to Hindus। इसके कारण हुआ ना, जो एजुकेशन ये मानव कांग्रेस वाले ने अच्छी जो है। एजुकेशन मिनिस्टर बनाया वो मुसलमान और क्रिश्चियन बस, को बस, बनाया। बस। वो धीरे धीरे उनका उद्देश्य यही था कि उन्हें वो हरी आपको बता रहा हूँ। बर्बाद करना। तो ये हिंदू और गीता जो है ये कोई एक वर्ग के लिए नहीं है कि भारत भूगोल भूभाग में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। ये सारे संस्थान तो माता जी जो बाहर में नहीं मिला, के लिए है, पूरा जीवन माता जी जो बाहर में नहीं मिल रहा, अभी स्कूल में नहीं मिल रहा, तो आप लोग की जिम्मेदारी बच्चों को घर में दे, बस हाँ, हम इतना कर बस सकते हैं। इतना तो कर। हम बारिश नहीं रोक सकते, कम से कम छाता तो खरीद सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। हाँ, घर में संस्कार बस। घर में संस्कार अपने डालने चाहिए अपने। हरि सत्संग समिति में भी पूरा एकल की जो हरि सत्संग समिति है आपने नाम सुना? नहीं, मैं सुन रहा हूँ। हम लोग अटैच्ड है कहीं, संघ की एक ब्रांच है, अच्छा हरि कथा सत्संग समिति, अच्छा और एकल विद्यालय है। भगवद गीता का ही पूरा भाभी जी उनकी यहाँ की मैंने देखती अच्छा। कार्यवाहक तो माता जी आप लोग जब बताइए, कुछ कार्यक्रम जब भी बोलेंगे, हम लोग इस तरीके से कोई सेमिनार करना भगवद गीता के ऊपर, भागवतम के ऊपर, इस तरीके से, क्योंकि देखिए हमारा तो कार्य, हमने जीवन दिया है प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि गृहस्थ होकर के हम इतना समय नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने अपने जीवन को समर्पित किया केवल इस कार्य के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग तो आगे आए। गांव छोटे छोटे गांव में संस्कार देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी की नहीं जानते नहीं। तो आजकल क्या करे ना, बड़े बड़े म्हणजे जो भी है समर्थ है वो रथ निकाले हैं। रथ में ना भगवान कृष्ण की या राम की फोटो रहती है, वो रथ है ना हरि कीर्तन करते हुए पूरे गांव में घूमता है, महामंत्र बोलिए चाहे हरि कीर्तन करते हुए घूमता है और सबको समझाता है कि क्या है करना। जी। और देखिए प्रभुपाद जी ने कैसा सिस्टम किया, आप देखिए इस्कॉन में हम लोग बहुत साइंटिफिक प्रेजेंटेशन करने लगे। जैसे हम लोग एक सेमिनार करते हैं, DYS, डिस्कवर योरसेल्फ, डिस्कवर योरसेल्फ। ये इस्कॉन के एक बहुत वरिष्ठ भक्त है, राधेश्याम प्रभु करके हैं, IIT मुंबई के एलुमिनी है, और बहुत सारे उनके कम से कम 10-12 कंपनियों में वो काम कर चुके हैं काफ़ी समय, बहुत मैच्योर, बहुत। तो उन्होंने कोर्स डेवलप किया था, उस कोर्स काफ़ी समय हो गया और बहुत फेमस हुआ है कोर्स। उस कोर्स में जैसे अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे पहला टॉपिक रखा है, कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड। क्योंकि तुरंत व्यक्ति मन में प्रश्न आता है, अरे भगवान है तो विज्ञान मानता है क्या? तो इस टॉपिक में उन वैज्ञानिकों का वर्णन है जो वास्तव में भगवान को मानते थे, साइंटिफिकली हम कैसे समझे भगवान का अस्तित्व होता है। फिर एक टॉपिक रखा है साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, उसमें पुनर्जन्म के विषय में, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, इस तरह के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को चर्चा किया गया है। फिर एक टॉपिक रखा गया है वैदिक विजडम, वेद माइथोलॉजी है कि वास्तव में विज्ञान है। एक टॉपिक रखा गया है इफ देयर इज वन गॉड व्हाई सो मेनी रिलीजन, अगर भगवान है तो इतने धर्म क्यों हैं, इतने बटा क्यों हुए हैं। तो इस तरीके के जब साइंटिफिक टॉपिक्स जब बच्चों को सुनने के लिए मिलता है, और बहुत उनने प्रेजेंटेशन PPT प्रोजेक्टर पे दिखा करके अलग अलग वीडियोस के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया है, तो कोई भी व्यक्ति जब इस तरह देखता है, देखिए वही कार्य, आज की प्रचार करने की शैली बदल गई है। आप किसी को गांव में जाके ऐसे सिंपल बोलिए, उनके पास कोई काम नहीं आगे बताने के लिए, लेकिन आप वही चीज़ प्रोजेक्टर लगा करके इंग्लिश में थोड़ा बोलिए, साइंटिफिक प्रेजेंटेशन दीजिए, उससे क्वेश्चन आंसर करिए, क्विज कराइए, उसको अच्छे क्विज पे वो करे तो उसको गिफ्ट दीजिए, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ये नई तकनीक। तो इस्कॉन क्या कर रहा है, वही ज्ञान दे रहा है जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया। इमम विवस्वते जोगम, भगवान गीता में 4 अध्याय में कह रहे हैं, ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इस प्रकार से परंपरा में ज्ञान आ रहा था, लेकिन समय के साथ ये परंपरा विनिष्ट हो गई। अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूं। सेम ज्ञान इस्कॉन दे रहा है एक अलग यूनिक तरीके से, लोग इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। ज्ञान वही है। अगर ज्ञान, अभी देखिए हम लोग जब कॉलेज में जाते हैं तो कोट पैंट लगा करके, टाई वाई लगा करके जाते हैं, लोग जो धोती कुर्ता, बाबा जी आ गए, इनका यही काम है। इनको सूट वूट पहन के टाई वाई लगा के जाएगा तो वो अप्रिशिएट करेंगे।
तो केवल उसको कहावत है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स, बस सेम चीज, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन करने का तरीका उसको बदल दिया है। तो प्रभुपाद जी की दूरदृष्टता थी। प्रभुपाद जी से किसी ने बोला, स्वामी जी आप हमेशा फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, सन्यासी तो ऐसा कहा जाता है कि सन्यासी समुद्र पार नहीं करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है, लेकिन प्रभुपाद जी तो मतलब पूरी दुनिया का 14 बार भ्रमण किए। 70 साल से लेकर 80 साल की उम्र में 14 बार पूरे संसार का भ्रमण किए। तो उनसे पूछा कि स्वामी जी आप हवाई जहाज में क्यों ट्रेवल करते हैं? तो प्रभुपाद जी बोले कि जो अधर्म है, जो कली है, ये इतनी तेजी से आगे भाग रहा है, इसको पकड़ने के लिए मुझे फ्लाइट में जाना पड़ता है। प्रभुपाद जी गए, जब लंदन पहुंचे तो उन्होंने तो तुरंत रिपोर्टर्स आके प्रश्न करते, स्वामी जी आप लंदन में क्या करने आए हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं आपने हमारे देश में 200 साल राज किया और आप हमारे देश सब कुछ चुरा के ले आए, सब खनिज लेकर के आ गए, मिनरल्स, रिसोर्सेज सब आप लेकर के आ गए, एक चीज लाना भूल गए, भगवत गीता। मैं होम डिलीवरी करने आया हूं। प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में थे, तो एक जगह लेक्चर दे रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा, स्वामी जी आप एक सन्यासी इतनी बड़ी बड़ी कार में क्यों घूमते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि ये तो मेरी कृपा है, तो तुम्हारे एल्यूमिनियम के डब्बे में घूम रहा हूं, भगवान के भक्तों को सोने के रथ पे बिठाना चाहिए। प्रभुपाद हाजिर जवाब। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, वही चीज है, वही भगवत गीता है, लेकिन इस तरह प्रेजेंट किया जाना चाहिए कि व्यक्ति को उसमें रुचि आए। सेम कथा, और इतना साइंटिफिक तरीके से आप प्रभुपाद जी की टर्मिनोलॉजी आप पढ़ेंगे, इतने एग्जांपल्स प्रभुपाद जी देते हैं साइंटिफिकली कि मतलब व्यक्ति कन्विंस हो जाता है। और प्रभुपाद जी की संस्था में बहुत बड़े बड़े, अभी हमारा एक इंस्टीट्यूशन है इस्कॉन का, BI भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट केवल नोबल लॉरिएट साइंटिस्ट को प्रीच करता है, ये केवल वैज्ञानिकों के लिए। इनकी क्लास में आप बैठ जाएंगे तो केवल वो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, अमीनो एसिड, मिनरल, प्रोटीन, क्लासरूम में बैठ करके वो स्ट्रक्चर बनाएंगे केमिस्ट्री के। कुछ समझ, सामान्य व्यक्ति कुछ नहीं समझे हो क्या रहा है, और साइंटिस्ट लोग अच्छा ओह रुचि ले रहे हैं। क्यों? कि भाई अल्टीमेटली तो सब कुछ भगवान की शक्ति से हो रहा है, तो कैसे एक वैज्ञानिक को कन्विंस करना है तो उसकी भाषा में, एक व्यापारी को कन्विंस करना है उसकी भाषा में, एक स्टूडेंट को कन्विंस करना है उसकी भाषा में, एक गृहिणी को कन्विंस करना है उसकी भाषा में। तो ये भाषा बदलनी पड़ेगी, बस सेम सब्जेक्ट मैटर। ये कौन समझा सकता है इस तरह? जिसने अनुभव किया है ना सही तरीके से, वही सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएगा। एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि आप किसी सब्जेक्ट मैटर को तभी समझा सकते हैं जब आपने उसको सही से समझा है। तो इसलिए आप देखिए इस्कॉन में इतने क्वालिफाइड टीचर्स आ रहे हैं हर क्षेत्र में। आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। इस्कॉन का एक हॉस्पिटल है भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, तो सभी डॉक्टर्स जो भक्ति में हैं उन्होंने सोचा कि हमको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन करना चाहिए जहां पे डॉक्टरों के मतलब उनकी सेवा भी चलती रहे एज अ फिजिशियन, साथ में प्रचार कार्य भी चलता रहे, और जो हमसे जुड़े, जो पेशेंट आए, उसको भी भगवत भक्ति प्राप्त हुए। तो एक मुंबई में एक हॉस्पिटल है मीरा रोड पे, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, जिसमें 100 से अधिक डॉक्टर है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। ये सारे डॉक्टर भक्त हैं। और कोई व्यक्ति आता है हॉस्पिटल के अंदर, कुछ दिन रहता है, तो वो बाकायदा उन्होंने ऐसा सिस्टम किया, कोई व्यक्ति बीमार है तो जगन्नाथ जी को लेकर के जाते हैं, उनका एक ऐसे बना हुआ है, वो जगन्नाथ जी जाएंगे, वो पेशेंट फूल देगा भगवान को, क्योंकि पेशेंट मंदिर नहीं जा सकता, तो भगवान तो कम से कम आ सकते हैं। हॉस्पिटल ऐसा बना है, नाम संकीर्तन होता है हॉस्पिटल में। और कोई व्यक्ति अगर शरीर त्याग करने वाला हो, पता चल जाता है सब, तो फिर उसके बाद में पास में कीर्तन होता है, मंदिर से भक्त आते हैं, उसको गंगा जल देते, तुलसी देते, बताइए ऐसा हॉस्पिटल कहाँ मिलेगा? तो हॉस्पिटल का प्रोफेशन चल रहा है, हॉस्पिटल का काम चल रहा है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, साथ में भक्ति का इनपुट भी है। इस तरीके से अभी हम इस्कॉन का नहीं है, लेकिन करना है हमको स्कूल, जैसे डीएवी, आर्य समाज ने डीएवी कराए, तो पूरे भारत में कितने सारे हैं। या जैसे संघ ने शिशु मंदिर किया है, वहां पे कम से कोई व्यक्ति शिशु मंदिर में गया है, मतलब वो सेफ है, स्पिरिचुअली वो सेफ है, कल्चर उसको मिलेगा। ये कल्चर उसको कॉन्वेंट स्कूल में नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा। तो उस तरीके से अभी तो इस्कॉन का इस तरह स्कूल नहीं है, लेकिन विद्यालय में भी यही सब जी हो रहा है। हम लोग जो गांव-गांव में विद्यालय खोले ना, अभी अपने इस उड़ीसा के अंदर में झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 280 खोलनी है। अच्छा, तो उनपे भी आप यदि जाए ना, तो उनके संस्कार देखने से ना लगता है कि आज संस्कृति हमारी बाकी बची है कुछ अभी। जिस तरह से हम लोग संस्कृत में लोग बोलना, प्रार्थना करना और अतिथियों का जो सत्कार होता है, वो देखने लायक है। तो यही हमको करना है, मतलब जितनी शक्ति सामर्थ्य है
उस सामर्थ्य के अनुसार हमको इस कार्य में आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत समय ले लिया आप लोगों का। कुछ हम लोग सोशल एक्टिव हैं परिवार के सब।